Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो प्रहार सीरीज के आज के वीडियो में हम क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसका एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो क्वेश्चन मैं लाया इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और क्लास 11 का काइनेमेटिक्स का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। और ये क्वेश्चन आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे तुम्हारा स्कूल का हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड का एग्जाम या 2027 का बोर्ड एग्जाम, हर एक एग्जाम के पर्पस से ये क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंस है वो कम ज्यादा बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन एक पैटर्न सा वाला जो तुम्हें जानना चाहिए, जो तुम्हें एज ए फिजिक्स स्टूडेंट तुम्हें ये क्वेश्चन जानना चाहिए। तो क्वेश्चन को मैं बहुत शानदार तरीके से तुम लोगों के पास ये पहुंचाना जा रहा हूं। जस्ट मुझे चाहिए तुम लोगों का सपोर्ट। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बिना डायग्राम के इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 100 मिलीग्राम इज थ्रोन इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक के मारा है, लाइक दिस। ठीक है, ये मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ किया। ठीक है, अच्छा, ये हुआ तुम्हारा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो मैंने ये मान लो यू से फेंक के मारा है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हुआ? इफ चार्ज ऑन द पार्टिकल इज 40 माइक्रोकूलम and initial velocity is 200 मीटर पर सेकंड, ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटरीली। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन फेंक के मारा है तो ये क्या होगा, ये देखो इसका वेलोसिटी देखो घटते 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 इस पॉइंट पे क्या होगा, 0। ठीक है, सबसे पहला चीज तुम्हें क्या करना है, डेटा लिखना है, डेटा क्या क्या गिवन है। उसके बाद हम लोग आते हैं एम इक्वल टू, ये हुआ तुम्हारा 10 to the power 2, ये हुआ मिलीग्राम ना, 100 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम से क्या करना होगा, तुम्हें बहुत ध्यान से यूनिट कन्वर्शन पे आना होगा, मिलीग्राम टू ग्राम। ठीक है, ये आया 2 - 3 - 1, ये हुआ ग्राम। अब ग्राम से केजी में कन्वर्ट करो 10 to the power -1, और ये हुआ 10 to the power -3, ये हुआ केजी, 10 to the power of -4 केजी। एक बार चेक कर लेते हैं, 10 to the power 2 मिलीग्राम, तो 2 - 3 - 1। ठीक है, अच्छा, और क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ गिवन है, ये हुआ तुम्हारा E इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, अच्छा, चार्ज गिवन है तुम्हारा 20 माइक्रोकूलम, अच्छा 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम, तो 40 इंटू 10 to the power of -6 कूलम, तो ये आया 4 इंटू 10 to the power of -5 कूलम। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 200 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें आओ ये समझना होगा कि इसका वेलोसिटी घट क्यों रहा है। ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल को तुमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक के मारा है तो इसका स्पीड घटेगा। क्यों घट रहा है? देखो क्यों घट रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अभी फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ये मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को तुमने इस डायरेक्शन में फेंक के मारा है, लेकिन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में। जस्ट इस केस तुम समझ सकते हो कि गाड़ी में तुमने ब्रेक लगाया है, गाड़ी का मोशन हो रहा है आगे, लेकिन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ये उसका मोशन है इस डायरेक्शन पे, तो इसका स्पीड जो है वो घटते 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 इस पॉइंट पे सर्टेन मोमेंट के लिए क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स क्या अप्लाई होता है, ये होता है QE। ठीक है, और इसी डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिटार्डेशन। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से जिस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन पे A आता है। ठीक है, इस केस पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ेगा, क्या आएगा, रिटार्डेशन। मोशन है इस डायरेक्शन पे और रिटार्डेशन आएगा इस डायरेक्शन पे, तो ही तो स्पीड घटेगा। तो ये आता है F इक्वल टू F/m, और ये हुआ QE डिवाइड बाई M। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसके ऊपर फोर्स और एक्स जो आता है A, ठीक है, वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन पे। क्लियर? अच्छा, अब सर कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है, क्लास 11 का इक्वेशन अप्लाई करना है काइनेमेटिक्स का। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा V² इक्वल टू
u स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि इसमें स्पीड घट रहा है तो ये हुआ माइनस। ठीक है, मैं पहले डेटा नहीं पुट करता, मैं पहले इक्वेशन बनाता हूँ। ठीक है, क्या चाहिए, चाहिए कि ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, तो ये आया मान लो सपोज s। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटली, रेस्ट से आने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये आया 0, ये आया तुम्हारा u स्क्वायर, a का वैल्यू हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये हुआ s, ये हुआ ट्वाइस as इक्वल टू ये हुआ u स्क्वायर, और ये हुआ s इक्वल टू u स्क्वायर बाई ट्वाइस है, ये हुआ s इक्वल टू u स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है QE डिवाइड बाई m, और ये हुआ s का वैल्यू m u स्क्वायर डिवाइड बाई ये हुआ तुम्हारा ट्वाइस QE। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। s का वैल्यू क्या आया, m का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू है, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -4। ठीक है, उसके बाद u का वैल्यू, u कितना हुआ, ये हुआ तुम्हारा 2 इंटू 10 टू द पावर 2, इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये हुआ 4, और 10 टू द पावर 2 का ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, m u स्क्वायर, मास का वैल्यू है 10 टू द -4, और u स्क्वायर ना, u का वैल्यू है 2 स्क्वायर 4, 10 टू द पावर 2 का होल स्क्वायर 10 टू द पावर 4, नीचे क्या है 2। चार्ज का वैल्यू कितना है, चार्ज का वैल्यू तुम्हारा 4 इंटू 10 टू द पावर -5, तो 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, और ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 टू द पावर 5। अरे देखो कितना शानदार कैलकुलेशन है, ये कटा और ये कटा, क्या हुआ 4 से 4 कटा, अरे वाह 1/2, ये आया 0.5 मीटर। तो ये था क्वेश्चन का कंसेप्ट, और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन तुम्हें 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 मार्क्स में इस क्वेश्चन को तुम्हें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर देना, तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।